मित्रों, लंका विजय के बाद जब संपूर्ण आर्यावर्त के सभी श्रेष्ठ ऋषि मुनि भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या आए, उस समय में अगस्त ऋषि से भगवान ने कई प्रश्न किए। उसका जवाब जो उन्होंने दिए, जो मुख्य प्रश्न था कि भगवान राम ने कहे थे कि हमको तो पता था कि रावण का जो वंश था उससे पहले लंका में कोई राक्षस वंश नहीं था। विश्वेश्वरवा मुनि से ही राक्षस वंश का शुरुआत हुआ था। तो आप कह रहे हैं कि लंका में उससे पहले भी राक्षस का राज था, तो उससे पहले राक्षस का कौन वंश था, इसके बारे में बतलाइए। तो इसके संदर्भ में कुछ वीडियो तो हम दिए भी हुए हैं, और ये भी इस संदर्भ में बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो के अंत तक अगस्त ऋषि का जो जवाब था वह वीडियो के अंत तक बने रह करके सुनिए, बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। भगवान अगस्त ने बतलाया कि प्रभु श्री राम जब विष्णु भगवान ने राक्षसों को वहाँ से पृथ्वी पर से मार कर भगाने का प्रण लिए कि या तो सबको मार देंगे या सब पाताल लोक चला जाए, तो सभी राक्षस को अंधुन भगवान ने वध करना शुरू किया, और नारायण से डर से सभी राक्षस लोग तो भाग करके लंका चला गया। उसके बाद माल्यवान जो था वह डट गया। माल्यवान पुनः लौट करके आया और उन्होंने कहा भगवान से कि जो युद्ध में विमुख हो सैनिकों का वध का पाप करता है, वह पुण्य कर्मा पुरुषों को मिलने वाला स्वर्ग को नहीं पाता है। तो जब सब राक्षस भाग रहा है तो आप खदेड़ करके पीछे से वध कर रहे हैं, ये पाप कर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान को खड़े देखकर भगवान ने कहे कि तुम लोगों से देवताओं को बड़ा भय उपस्थित हुआ है, मैं राक्षसों का संहार करने का प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इसलिए इसी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं तुम लोगों का वध कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ से पाताल लोक भी चले जाओगे तो मैं एक एक राक्षस को खोज करके सबका वध कर दूंगा। उसके बाद माल्यवान ने भगवान विष्णु को भी एक घुसा मारा और गरुड़ को एक घुसा मारा। तो जब गरुड़ को घुसा मारा तो गरुड़ जी बहुत कुपित हो गए। गरुड़ कुपित हो उठे, उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिए जिससे प्रबल आंधी सूखे पत्ते को ढेर को उड़ा देता है। और सब राक्षस तो पहले ही भाग गया था, अब माल्यवान को वहाँ से बहुत दूर उड़ा करके फेंक दिए। उसके बाद माल्यवान बहुत लज्जित होकर अपनी सेना के साथ लंकापुरी में चला गया और भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली दीर्घायु काल तक अपने पुत्रों के साथ सब, उसके बाद वो लोग लंका गया। लंका में भी भगवान पहुंच करके उस सब को खदेड़ने लगे। तो वहाँ से वे किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके और अंततः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपने स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चला गया। तो अगस्त ऋषि ने कहे कि लंका एकदम खाली हो गया। उसके बाद एक भी राक्षस लंका में नहीं रहा। भगवान विष्णु के डर से समस्त राक्षस जितना था सभी पाताल लोक चला गया। अधिकांश तो मर गया, जो जिंदा रहा वो सब पाताल लोक में भाग गया। तो वह माल्यवान जो था वही रावण का नाना था। माल्यवान जो 3 भाई था, तो उसका मझला भाई जो माली था, जो बहुत बलशाली था, उसी की पुत्री कैकसी थी जो रावण की माता थी। इसलिए लंका युद्ध में भी माल्यवान रावण के साथ था कि वह युद्ध में कभी भाग नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था विष्णु भगवान के पराक्रम को और बूढ़ा भी हो चला था, तो युद्ध में भाग नहीं लिया। तो वही माल्यवान था, रावण का नाना। तो भगवान अगस्त ने प्रभु श्री राम से कहे कि राम, आपने जिन राक्षसों को मारा है उससे कई गुना अधिक बलशाली उस समय के हुए राक्षस सब था, जिसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र, सुदर्शन, गदा, पद्म इस सब के बल से सबको मार गिरा है। आप तो मानव रूप में हैं और मानव लीला कर रहे हैं,
और वो सब अस्त्र आप तो धारण करते नहीं हैं। जो विष्णु का अर्थ है, तो आप तो हैं विष्णु के अवतार, लेकिन आप विष्णु वाला अर्थ सब यहाँ धारण नहीं करते हैं, इसलिए आपसे भी सबको मारना बहुत दुष्कर था, कठिन था। उस दिन का राक्षस ये रावण के खानदान से बहुत ज़्यादा बलशाली था। वो लोग अवध्य था कि भगवान विष्णु तो त्रिलोकीनाथ थे और वही सबको मार मार करके भगा है। तो अधिकांश राक्षस मर गया, जो बचा हुआ पातालपुरी में भाग गया। तो जब पातालपुरी में भाग गया तो देवता लोग निष्कंटक हो गए। वही लंका है और लंका उस दिन से खाली पड़ा हुआ था। बाद में कुबेर को लंका दे दिया गया और उसके बाद की कहानी पुनः अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।